गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। इसके पहले हम इस अध्याय के बारे में चर्चा किए थे, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। ठीक, तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी इस प्रमेय के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका 135 और 225, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसके लिए आपको क्या बताया गया था? पहले बताया था कि अगर आपको समस्या हो तो सबसे पहले हमें करेंगे इसको रफली कहीं सॉल्व कर लेंगे। रफली सॉल्व करने के बाद यानी कि आपका 225, जो कि इसके पहले जैसे हम एचसीएफ निकालते थे पिछली कक्षाओं में, हम भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते थे, तो उसी विधि का प्रयोग करेंगे। आपका है 135, 225 बड़ा है 135 से, तो 135 का 225 में भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, क्या बच जाएगा? 135 कितना बचा? 0 9 और ठीक, सेल्फल बच गया। अभी सेल्फल 0 नहीं हुआ, क्या करेंगे? 135 को यहाँ उतार देंगे, 135। अब एक भाग देंगे, क्या बच जाएगा? 1 बार 90, 5 और यहाँ 4। ठीक, अभी भी सेल्फल बच गया, 90 को उतार देंगे, यहाँ हो गया 90। अब 45 गुना के 90, अब शेषफल क्या होगा? 0 हो गया। ठीक, तो जब शेषफल 0 हो गया तो एचसीएफ क्या हो गया? 45। तो किससे शुरू हुआ? 45 का भाग देने पर शेषफल 0 हुआ। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 45। ठीक, तो अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। ठीक, तो चलिए आते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक, 225 हमारा 135 से बड़ा है। अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए क्या करेंगे? 225 और 135। देखें यहाँ पे 225 में हम 135 का भाग दे रहे हैं, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना? तो 225 में हमें भाग देना है बराबर किसका? 135 का। कितनी बार गया है? 1 बार, तो पूरा 1। शेषफल कितना आया है? 90, तो प्लस 90, ठीक है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि शेषफल हमारा 0 न हो। यह क्या था? स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया? जो हमारा शेषफल आया है 90 जो है नॉट इक्वल टू 0, हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? अगला स्टेप करेंगे और देखेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में आप क्या करेंगे? फिर देख लेते हैं यहाँ पे किसमें भाग दे रहे हैं? 135 में। चलिए 135 यहाँ लिखते हैं बराबर किसका भाग दे रहे हैं? 90 का। 90 गुणे कै बार गया? 1 बार, प्लस शेषफल कितना आया? 45। 45 आया शेषफल। अभी भी हमारा शेषफल क्या है? 0 के बराबर नहीं, यानी 45 जो है नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अभी शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगला स्टेप करेंगे। यह कब तक करते रहेंगे? जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए, यानी यहाँ पे जब तक 0 न आ जाए। ठीक, चलिए अगले स्टेप में, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? अब देखिए स्टेप थर्ड यहाँ था, स्टेप थर्ड में इसमें 90 में भाग दिए, 90 बराबर किसका भाग दिए? 45 का। 45 गुणे कै बार गया है? 2 बार, प्लस
शेषफल कितना है 0। ठीक, अब यहाँ पे शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर 0, हमारा शेषफल 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पर स्टेप थर्ड में शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, इससे शुरू हुआ 45, HCF कितना हो गया 45, ये हमारा HCF। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमने क्या किया, HCF निकाल लिया। स्टेप बाय स्टेप क्या बताया गया था, यह स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 न हो। ठीक, बता लीजिए इसको। ठीक हो गया, चलिए अगला करते हैं। दूसरा है 196 और 3822 यानी 38,220 में और 196 में कितना HCF ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 38,220 बड़ा है, ठीक, 196 से 38,220 में 196 का भाग चलिए 38,220 हमने भाग दिया 196, क्या बच जाएगा, एक बार 196, 12 यहाँ 17 हो गया 8 और यहाँ 1 और उतार देंगे 2 और कितनी आ जाएगा 9 बार 9 से 4 9 5 86 और 9 9 और 70 12 से हट गया 4 8 यहाँ पर 10 2 और यह 70 और कर दिया 0। अब 5 5 से 30 5 9 45 5 9 इसको क्या होगा 0। ठीक, यहाँ से 0 हो गया, तो HCF कितना जाएगा 196, क्योंकि 196 से ही ये 0 हुआ और कोई स्टेप हमने लगाया ही नहीं, तो HCF हो गया 196। अगर यहाँ शेषफल बचा, तो हम ऊपर से भाग ही दे रहे थे, अगर शेषफल बच जाता तब इसको यहाँ उतार कर फिर स्टेप बाय स्टेप करते, लेकिन यहाँ पे हमारा शेषफल क्या होगा 0। ठीक, तो चलिए आते हैं, आपका 38,220 बड़ा है 135 से। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे 38,220 बराबर 38,220 में किसका भाग दिए हैं 196 196 गुणे क्या बार गया है 195 शेषफल क्या हो गया 0। ठीक, यह क्या था स्टेप फर्स्ट। ठीक, शेषफल 0 हो गया, शेषफल बराबर 0। अब लिखेंगे हम, चूंकि स्टेप फर्स्ट में शेषफल 0 हो गया, इसलिए HCF बराबर कितना 196। ठीक, HCF हमारा कितना हो गया 196, क्योंकि हमारा स्टेप फर्स्ट में ही यहाँ शेषफल 0 हो गया, तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, बता लीजिए हो गया।
चलिए अगला स्टेप करते हैं। हाँ जाते हैं। अब तीसरा पार्ट हमारा 867 और 225। 867 और 225 से क्या करना है हमें, एच से ज्ञात करना है। जैसे कि पहला आप किए थे तो 867 में हम क्या करेंगे, 225 का भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, क्या बन जाएगा 3 3 5 15 3 4 3 6 कितना बचा आपका 2 9 1। ठीक, इसका शून्य हुआ। अब यहाँ से उतार लेंगे 225 क्या हो जाएगा, एक बार 112 कितना बचा 3 12 4 3 और अब 6 पर शून्य नहीं हुआ, 112 निकाल लेंगे 192 क्या आ जाएगा 5। चलिए 5 3 15 5 5 3 15 16 कितना बचा 12 में से 5 गया 7 और यहाँ आपका बच गया 8 में से 6 गया 2 से पर शून्य हुआ। ठीक, अब करेंगे अब 35 को करना है। ठीक, एक बार 27 को 27 आपका बच गया 6 और ये कट गया फिर 27 फिर 6 बार 4 बार 6 पे 24 फिर 3 फिर 2 बार में यह शेष पर शून्य। ठीक, शेष पर शून्य हो गया। अब क्या करेंगे, मतलब एच सी एम बराबर कितना, किससे शून्य हुआ 3, का 3 है। ये प्रोसेस कब तक चला, जब तक ये शून्य नहीं हो गया। ठीक, तो चलिए आते हैं 867 इज ग्रेटर देन 225। हमारा 867 225 से बड़ा। अब करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए क्या करेंगे, 867 बराबर स्टेप फर्स्ट में 867 में हम किसका भाग दे रहे हैं 225। 867 में हमने 225 को भाग दिया, कई बार गया गुणा 3 बार गया, प्लस शेषफल कितना है 192 शेषफल शून्य नहीं हुआ। यहाँ 192 जो है नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं है, तो अब स्टेप 2 करेंगे, स्टेप सेकंड। चलिए स्टेप सेकंड में अब देखिए स्टेप सेकंड यहाँ इसमें भाग दे रहे हैं 225 बराबर कै का भाग दे रहे हैं 192 कै बार गया 1 बार, प्लस शेषफल कितना है 33। ठीक, 33 नॉट इक्वल टू 0। जब भी 0 के बराबर नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ तो अगला स्टेप करेंगे, स्टेप थर्ड करेंगे। ठीक, स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड में किसमें भाग दे रहे हैं 192 बराबर इसका भाग दे रहे हैं 192 33 गुणे देखिए कई बार गया 5 प्लस शेषफल कितना है 27 है। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, यानी 27 नॉट इक्वल टू 0। हमारा 27 0 के बराबर नहीं। ठीक, क्या करेंगे स्टेप 4 उठेंगे। स्टेप 4 में आते हैं, देखिए और किसमें भाग दे रहे हैं 33। चलिए 33 में हम भाग दे रहे हैं किसका 27 का।
कई बार गया गुणा, इसी करता है कई बार एक बार प्लस शेषफल कितना है हमारा 6, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, यानी 6 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब करेंगे स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 में अब देखिए इसमें भाग दे रहे हैं 27 में, 27 कै का भाग दे रहे हैं 6 का, कै बार गया 4 प्लस शेषफल कितना है 3 है, अभी शेषफल 0 नहीं हुआ, 3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जब ये 0 नहीं हुआ तो अगला स्टेप करेंगे स्टेप 6। ठीक, स्टेप 6 में आप क्या करेंगे, स्टेप 6 क्या है 6 में हम भाग दे रहे हैं बराबर किसका 3 पर, कई बार गया 2 पर प्लस शेषफल कितना है 0, यहाँ शेषफल आपका क्या हो गया 0 हो गया, शेषफल बराबर 0। यहाँ हमें क्या स्टेप करना पड़ा 1 2 3 4 5 6 स्टेप करने के बाद हमारा शेषफल 0 हुआ। अतः चूंकि यहाँ शेषफल 0 हो गया, अतः HCF बराबर कितना होगा, इसे 0 हुआ 3। ठीक, तो हमारा HCF कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, तो क्या बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यह प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 न हो जाए। तो यहाँ हमने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले स्टेप में हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ था, दूसरे स्टेप में भी 0 नहीं हुआ, तीसरे स्टेप में कब तक 0 नहीं हुआ था 5 स्टेप तक 0 नहीं हुआ, और अगले स्टेप में 6वें स्टेप में जैसे ही 0 हो गया वही हमारा ये प्रोसेस रुक गया, और यही हमारा क्या हो गया HCF हो। ठीक, क्लियर कर लीजिए। ठीक हो गया, निकालते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धन पूर्णांक, दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, यहाँ करेंगे। मान लेते हैं, माना ए कोई धन पूर्णांक है तथा b बराबर क्या 6। ठीक, क्या बताया गया था यहाँ b जो यहाँ q के साथ पूरे के रूप में रहेगा उसको लिखते हैं, तो b बराबर q। इसके बाद क्या किए थे हम लोग, अब हम a में b का भाग देते हैं,
ए में हम बी का भाग दे रहे हैं। जब ए में बी का भाग देंगे, सॉरी 6 का ए में 6 का भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, क्यू बार गया, शेषफल आर आ गया। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा आपका, a बराबर 6q प्लस r, जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको बताया गया था तो उसमें क्या बताया गया था कि जो हमारा शेषफल होता है वह कभी भी क्या होता है, भाजक से बड़ा नहीं होता है, या तो शून्य होता है, ठीक, या तो शून्य से बड़ा होता है लेकिन भाजक से छोटा होता है। यानी कि आपका r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, या किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। यानी r की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, अब क्या करेंगे, r का मान रखने, ठीक, अब हम क्या करेंगे, r का मान रखेंगे तो a बराबर आपको क्या मिलेगा, 6q का 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 मिलेगा। हम r का जब मान रखेंगे तो r का क्या क्या मान है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब हम r का मान यहाँ रखेंगे, पहले 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 6q। जब r का मान रखेंगे 1 तो 6q प्लस 1, फिर r का मान रखेंगे 2 तो 6q प्लस 2, फिर r का मान रखेंगे 3 तो 6q प्लस 3, r का मान रखेंगे 4 तो 6q प्लस 4, फिर r का मान रखेंगे 5 तो 6q प्लस 5। क्योंकि r के मान क्या है, 0 से लेकर 5 तक, 6 तो रखेंगे नहीं। ठीक, तो हमने जब r का मान रख दिया तो हमारा कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, चूंकि यहाँ 6q का 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है ना, ये सभी धनात्मक समपूर्णांक है। अतः इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक, हमारा 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 सॉरी 4 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या हो जाएंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक, जहां 6q कोई
पूर्णांक। ठीक, तो हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का हो सकता है, जहां हमारा q क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, या कह सकते हैं कोई भी पूर्णांक। ठीक, जैसे पूर्णांक की बात करें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अगर एक में किसी की सम संख्या गुणा करेंगे तो क्या हमें सम प्राप्त होगा, क्योंकि एक विषम है। ठीक, इस प्रकार यहाँ 6q था, तो 6q की बात करें तो 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q। यहाँ पे 3 तो आपका विषम है, लेकिन ये 2 क्या है, सम है, तो 2 इसके साथ किस रूप में हो गया, गुणे के रूप में हो गया। जब गुणे के रूप में हो गया तो ये क्या हो गया, सम बन गया है ना। कोई भी विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 7 सब क्या है, विषम संख्या है। जैसे ही हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 क्या है, सम संख्या है, वह क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 6q की बात करें तो 6q को हम 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, सम है, और 2 का जब सम संख्या के साथ गुणा कर दिए विषम संख्या का, तो क्या बन गया, सम बन गया। तो यहाँ पे 6q + 2 और 6q + 4 क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो बाकी बचेंगे आपके 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये क्या हो जाएंगे, धनात्मक विषम। ठीक, समझ में आ गया, बता लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।